नमस्कार दोस्तों, आज मैं धोखा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से। वहाँ पर हम यथार्थ सिन्हा और उसकी बीवी साची को देखते हैं। यथार्थ साची से बहुत प्यार करता है, पर साची उससे डिवोर्स लेना चाहती है। यथार्थ बहुत परेशान होकर ऑफिस चला जाता है। आते वक्त वो साइकेट्रिस्ट विद्या को कॉल करके साची की बात बताता है। विद्या उसे ऑफिस के बाद मिलने को बोलती है। अब ऑफिस में उसका बॉस उसे सिंगापुर के प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ चलने को कहता है, पर साची के वजह से वह सिंगापुर जाने से मना करता है। पर उसका बॉस उसे फोर्स करने लगता है। वहीं पर टीवी पर न्यूज में दिखाया जा रहा है कि हक गल नाम का एक टेररिस्ट पुलिस से भाग कर एक घर में छिपा है। यथार्थ ये न्यूज देखकर परेशान होता है, क्योंकि टेररिस्ट हक जिस घर में छिपा है असल में वो घर उसका है और साची घर में अकेली होती है। वह बहुत डर जाता है और तुरंत अपने घर आता है, पर उसके सोसाइटी के बाहर पुलिस मीडिया इकट्ठा हो चुकी है। यथार्थ अपने घर जाना चाहता है, पर एसीपी मलिक उसे जाने से रोक देता है, क्योंकि उसके घर के अंदर एक टेररिस्ट छुपा होता है। वो उससे घर के बारे में पूछने लगता है। यथार्थ बताता है कि उसके घर में वो दोनों के साथ एक बेड भी रहती है। अब हम घर में देखते हैं जहाँ टेररिस्ट हक साची पर बंदूक ताने पुलिस वाले मलिक को धमकी देता है कि अगर पुलिस ने शान पट्टी की तो वह साची को मार देगा और इमरान को जल्द से जल्द बुलाने को कहता है। मलिक बताता है कि इमरान 6 महीने से फरार है, पर गुल उसकी एक भी बात नहीं मानता और साची को अपने कब्जे में लेता है। गुल ये खबर न्यूज पर देखकर परेशान होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि साची गुल से घबराती नहीं, उल्टा खुद उससे उसको मारने को कहती है। गुल परेशान होकर पूछता है कि मैडम, क्या तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी क्या? मौत से तुम्हें तकलीफ नहीं है क्या? साची कहती है कि मैं तो हर रोज मर रही हूँ, मेरा पति मुझे हर रोज मार रहा है, उसने बेहतर है कि तुम एक ही बार में मुझे मार दो। खुद की गर्लफ्रेंड को वह साइकाट्रिस्ट बताता है और मुझसे झूठ बोलता है। दोनों मिलकर ये साबित करना चाहते हैं कि वह पागल हो। उसके बातें सुनकर गुल उस पर बहुत गुस्सा हो के चुप रहने को कहता है। अब सोसाइटी के बाहर टेंट में यथार्थ बहुत परेशान होकर मलिक को कहता है कि उसे ऊपर जाने दो, वरना दोनों मर जाएंगे। एसीपी बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो बताता है कि साची मेंटली बीमार है, उसे रीजनल डिसऑर्डर नाम की बीमारी है, वो भी एडवांस लेवल की। पर एसीपी कंफ्यूजन से पूछता है कि यह क्या होता है। तब वो बताता है कि जिससे साची जो हकीकत में नहीं है उसे सच मान लेती है। जैसे कि आज सुबह वो मुझसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाना चाहती थी, लेकिन हमारे बीच कभी भी डिवोर्स की बात नहीं हुई और उसका इलाज करने वाले साइकाट्रिस्ट विद्या को वो मेरी गर्लफ्रेंड समझती है। अब मलिक को उसकी बात समझ आती है, तो वो डॉक्टर विद्या से साची की रिपोर्ट मंगवाता है। वहीं पर यथार्थ की मेड आती है। वो भी बताती है कि साची की दवाई का टाइम हो गया है, अगर दवाई टाइम पर नहीं दी तो साची कुछ भी कर सकती है। इसलिए मलिक भी परेशान हो जाता है। यहाँ घर में साची गुल को बहुत समझाती है कि यथार्थ उसको पागल कर रहा है। सारी दुनिया के सामने उसने सच्चाई का नकाब पहना है, लेकिन वो सब झूठ है। गुल को साची की बातों पर यकीन नहीं होता। वही ऐसे भी गुल को कॉल करता है और यथार्थ उससे बात करता है। उसे कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ही नाजुक है, अब उसकी दवाई का टाइम हो गया है। वो कभी खुद ये दवाई नहीं खाती, उसे जबरदस्ती से बिना बताए खिलाना पड़ता है। तुम उसे दवाई खिला दो, वरना मुझे घर के अंदर आने दो। और हम देखते हैं कि गुल को उस पर यकीन नहीं होता। वो सिर्फ जिब्रान को बुलाने को बोलता है। वही साची गुल को कहती है कि यथार्थ झूठ बोल रहा है, वही है जो मुझे दवाई खिला के पागल बना रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। पर गुल उसकी बातों से और भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम दोनों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, यह सारे लोग फरे भी है। और हम देखते हैं कि गुल यथार्थ और साची के बीच में फंस चुका है। वो समझ नहीं पाता कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। फिर साची गुल को गुस्से में देखकर उसे अपने तरफ रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुल उस पर गुस्सा होकर दूर होने को बोलता है। अब बाहर यथार्थ मलिक साची के खिलाफ बताता है कि साची बीमार है और उसके बीमारी के वजह से वो समझती है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, विद्या से प्यार कर रहा हूँ। और घर के अंदर साची यथार्थ के खिलाफ बताती है कि यथार्थ उसे धोखा देकर विद्या से प्यार करता है और वो दोनों मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। यहाँ मलिक और गुल की तरह भी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है। खैर गुल को साची की बातों पर यकीन होने लगता है और वो कहता है कि मैडम, कभी अपने लोगों पर भरोसा मत करना, मैंने भी मेरे सगे चाचा पर भरोसा किया, पर उसने मुझे धोखा दिया। फिर हम पास में देखते हैं कि पाकिस्तान से गुल को उसके चाचा ने इंडिया में 2 लोगों के साथ भेजा और उसे एक कुरियर कंपनी में जॉब भी दिलवा दी। वो कई दिनों तो कुरियर का जॉब करने
करने लगा और खुश रहने लगा। एक दिन उसके दिए गए कुरियर के वजह से बॉयज हॉस्टल में ब्लास्ट हो गया। इसके वजह से पुलिस ने उसे ही जिम्मेदार मानकर गिरफ्तार किया। उसे 30 दिनों तक मारते रहे, पर गुल को ब्लास्ट किसने किया, क्यों किया, पता नहीं था। उसने अपने चाचा से मदद मांगनी चाहिए, पर उसके चाचा ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। पर पुलिस को सबूत नहीं मिलने पर उन्होंने गुल को ही टेररिस्ट करार कर दिया और एक दिन तंग आकर वह पुलिस के हिरासत से भाग निकला। अब प्रेजेंट में गुल मलिक को जिब्रान के साथ 5 लाख रुपए की मांग भी करवाता है। यथार्थ मलिक को कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो मैं अरेंज कर दूंगा, पर मलिक उसे रोकते हुए बताता है कि गुल एक टेररिस्ट है। उसने 3 मासूम लड़कों को बॉम्ब ब्लास्ट करके मारा है। उसने लश्कर से ट्रेनिंग लेकर इंडिया आया है, यहाँ पर कुरियर की जॉब कर रहा था और उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है और हॉस्टल के वॉचमैन के वजह से हमने गुल को पकड़ लिया, इसीलिए वो एक टेररिस्ट है। अब यहाँ पर हमें गुल की भी 2 सच्चाई पता चलती है, जो कि उसने अपने चाचा के बारे में साची को बताई और अब मलिक ने यथार्थ को बताई है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब घर में हम देखते हैं कि साची गुल के साथ हवस भरी निगाह से उसे उकसाने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और यहाँ से वो उसके साथ कहीं पर भी चलने को तैयार है, वो भी हमेशा के लिए। और वो कहती है कि वो एक नाटक करेगी जिस तरह से पुलिस वालों को उन दोनों को शक नहीं होगा और बंदूक की गोलियां निकालकर उसको मारने की धमकी देने का नाटक करके सबके सामने से यहाँ से निकल कर जाएंगे। और फिर गुल खुद को रोक नहीं पाता और उसकी बात मान लेता है और बंदूक की गोलियां निकालकर खाली गन उसके सिर पे लगाकर सबके सामने आता है। मलिक उसे गोली चलाने से रोकने लगता है, पर साची चिल्लाते हुए सबको बताते हैं कि इसकी गन खाली है और उसे मारकर भागने की कोशिश करती है, पर गुल कांच तोड़कर उसके टुकड़े साची के गले में लगाता है और वापस घर के अंदर आता है। गुल गुस्सा होकर साची को थप्पड़ मारता है और खुर्ची से बांधे रखता है। अब यथार्थ मलिक पर बहुत गुस्सा होकर कहता है कि तुम पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी बीवी की जान खतरे में है और तुम हो कि इसे मजाक बना के रखा है। मलिक उसकी तकलीफ समझकर उसे शांत करता है और कहता है कि सिन्हा साहब हमारी भी मजबूरी है, हमें भी ऊपर से ऑर्डर मिला है, हमें बस उसे फॉलो करना है। यथार्थ अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि मलिक साहब साची ने गुल को अपने कंट्रोल में किया है, शायद वो उसे अट्रैक्ट करने लगी है, मैं साची को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मुझे वहाँ पर जाना होगा। और वो बताता है कि वो गुल के पैसे भी अरेंज कर देगा। आखिर मलिक उसे परमिशन देते हुए कहता है कि एनएसडी के आने से पहले तुम हैंडल कर लो और पैसों को अरेंजमेंट कर दो। आगे बातों बातों में यथार्थ उसे बताता है कि साची का किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है। साची ने उसके बैंक और घर के लॉकर का पासवर्ड भी बदल दिया है, शायद वो सब कुछ लेकर भागने वाली थी। मलिक ये सुनकर हैरान हो जाता है। घर में साची गुल को छोड़ने को बोलती है, वो गुल को बिल्कुल भी पहचानती नहीं। गुल उस पर बंदूक तानता है, तब साची उसे मत मारने को कहती है और डर के मारे रोने लगती है। गुल उसका बदलता बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि यथार्थ जो कह रहा था वो सच है। साची एक बीमार पेशेंट है। अभी तक साची उसे रिझाते हुए उसके साथ चलने को तैयार थी, पर अभी वो उसके पहचानने से इनकार कर रही है। वो गुस्सा होकर मलिक को कहता है कि उसे जिब्रान नहीं बस पैसे और एक गाड़ी चाहिए, वो भी यथार्थ पैसे लेकर आएगा। आखिर मलिक को उसकी बात माननी पड़ती है, तब वो यथार्थ को पैसे अरेंज करने को बोलता है। फिर यथार्थ बैंक जाकर कुछ पैसे लेता है और अपने दोस्त ओम से भी पैसों का अरेंजमेंट करवाता है और वे विद्या से मिलने भी जाता है। दूसरी तरफ साची फिर से गुल को अपनी जिस्म की हवस दिखा के रिझाने की कोशिश करती है, पर गुल उस पर यकीन नहीं करता। तब साची हंसते हुए कहते हैं कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह बेवकूफ हो, एक मर्द नहीं है दुनिया में जो समझ सके कि एक औरत को क्या चाहिए, ना तुम ना यथार्थ ना वो आदमी जिसके साथ वो भागने वाली थी, पर उसके आने से पहले तुम आ गए, सोचा कि तुम्हारे साथ ही भाग चलूं, तुम भी बेवकूफ निकले। उसकी बातें सुनकर गुल को यकीन नहीं होता कि साची इतना बड़ा कांड कर सकती है, क्योंकि साची यथार्थ को धोखा दे रही थी। वो कहता है कि मैं नहीं जानता तुम पागल हो या नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से मेरे साथ लेकर जाऊंगा, बस तुम मुझे धोखा मत देना। साची उसे प्यार से गले लगा कर कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब यथार्थ पैसों का अरेंज करके वापस आता है और मलिक को कहता है कि वो अकेला पैसा लेकर ऊपर जाएगा। तब मलिक उसकी बात मानता है। फिर हम देखते हैं कि यथार्थ पैसे लेके घर के अंदर जाता है। अब मलिक बाहर इंतजार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वो घर के अंदर चला आता है और देखता है कि गुल ने साची को मार डाला है, लेकिन हम देखते हैं कि गुल कहता रहता है कि उसने साची को नहीं मारा और मलिक उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे गिरफ्तार करता है। अब गुल को कोर्ट में लाया जाता है। यथार्थ गवाही देते हुए बताता है कि जब वो घर के अंदर गया तब साची उसे
बचाने को बोलकर उसके पास आ रही थी, लेकिन गुल ने ये कहते हुए उसे गोली मारी कि मैडम तुमने मुझे धोखा दिया है, और साची की वही मौत हो गई। पर गुल अपने बचाव में कहता है कि जज साहब मैं साची मैडम को क्यों मारूंगा, हम दोनों प्यार करने लगे थे और वो मेरे साथ आने वाली थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यथार्थ जब घर के अंदर आया तब उसने गुल को पूछा कि मैडम की दवाई कहाँ है, लेकिन गुल ने वो दवाई ऑलरेडी गुस्से में बाथरूम में फेंक दी थी। ये सुनकर यथार्थ बहुत खुश होता है और उसने अपने पास की दवाई की बोतल वहां रखी थी और उसने हंसते हुए कहा कि इस पागल औरत के साथ अगर तू जाना चाहता है तो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यथार्थ ने खुद गुल को उकसाते हुए उसे मजबूर किया कि वो साची को गोली मारे। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि यह सारा कांड यथार्थ ने किया है, क्योंकि वो असलियत में विद्या से प्यार करता है और साची गुल को सच बोल रही थी। अब प्रेजेंट में मलिक भी यथार्थ के साइड से ही गवाही देते हुए कहता है कि यथार्थ ने साची को बचाने के लिए जो करना पड़ा वही उसने किया है। और जब वो घर के अंदर चला गया तब उसने देखा कि गुल के हाथ में बंदूक थी और वहाँ पर साची की लाश पड़ी थी। और वो बताता है कि गुल को इससे पहले भी मर्डर के जुर्म में उसने ही पकड़ा था। अब उससे पूछताछ करने पर पता चला था कि यह मेंटली बीमार है और वो गुल की मेंटल होने की रिपोर्ट भी कोर्ट को देता है, जिस पर साइकाट्रिस्ट की जांच करने की मांग करता है। आखिर सारे सबूत गुल के खिलाफ जाते हैं। तब कोर्ट साची के मर्डर करने पर और बाकी और 13 मर्डर करने के लिए गुल को फांसी की सजा देते हैं। पर गुल एक मेंटली बीमार था, इसीलिए उसको इलाज के लिए भेजा जाता है। जब वो ठीक होगा तब उसे फांसी दी जाएगी। आगे मलिक गुल को जेल में ले जा रहा है, पर अभी भी साची को किसने मारा यह सच छिपा है। अब आखिरी में हम देखते हैं कि यथार्थ और साइकाट्रिस्ट विद्या एक दूसरे से सच में ही प्यार करते थे और वो दोनों मिलकर साची को मारने का प्लान किया था और उन्होंने ही गोलियां खिलाकर उसे पागल करार कर दिया। और यथार्थ मलिक से इसीलिए जिद कर रहा था क्योंकि वो गुल के पास जाए, क्योंकि वो घर के अंदर विद्या ने दी हुई दवाई की बोतल बदलनी थी और गुल ने वही दवाई की बोतल तो बाथरूम में फेंक दी थी, इसलिए यथार्थ यहाँ से बच गया और गुल फंस गया। लेकिन यथार्थ को अभी तक मालूम नहीं है कि साची जिसके साथ भाग जाने वाली थी असल में वो और कोई नहीं, खुद एसीपी मलिक था और उसी ने साची को मारने के लिए गुल को उसके घर में भेजा था, क्योंकि मलिक और साची ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए थे। पहली बार उनकी मुलाकात पुलिस स्टेशन में हुई थी, जब साची पुलिस स्टेशन में अपना वीजा का पुलिस वेरिफिकेशन कराने आई थी। पहली नजर में ही मलिक को वो पसंद आ गई और मलिक ने उसकी मदद की और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। साची उसे सचमुच प्यार करने लगी थी, पर मलिक सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। पर साची ने उसे धमकाया कि अगर उसने धोखा दिया तो वो उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा के उसे फंसाएगी। भले ही साची ने ये मजाक किया था, पर मलिक ने उसकी बात को सीरियसली लिया था, क्योंकि मलिक एक शादीशुदा आदमी था और वो 2 बच्चों का बाप था। वो जानता था कि अगर उसने धोखा दिया तो वो कभी नहीं बचेगा और इसीलिए उसने ये साची को मारने का प्लान बनाया। उसी बीच गुल को टेररिस्ट अटैक करने के लिए पकड़ा गया। तब मलिक ने उसको अपने प्लान में शामिल किया। उसे कहा कि वो साची को मारेगा तो वो उसे पागल करार करके फांसी रोक देगा। इसीलिए गुल भी उसकी बात मान गया और मलिक के प्लान के तहत ही साची के घर में गया। और जो जिब्रान फरार था असल में मलिक ने ही उसे छिपा के रखा था और मलिक ने ही गुल को ये परमिशन दी थी कि अगर यथार्थ ने कोई गड़बड़ की तो उसे भी साची के साथ मार देना। पर यथार्थ खुद उसका प्लान कर रहा था और अंत में उसी ने साची को मरवा डाला। अब यथार्थ और मलिक दोनों को एक दूसरे के प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, पर दोनों का एक ही टारगेट था, वो थी साची, जो कि अब खत्म हो चुकी है। पर गुल फंस गया। उसने साची को बताया था कि उसे मलिक मारना चाहता है, क्योंकि मलिक की सच्चाई तो उसे मालूम थी और इसीलिए साची उसके साथ हमेशा के लिए जाने वाली थी, क्योंकि गुल ने उसके साथ सच्चाई भरी बातें की थी। पर यथार्थ ने उसे मार दिया और आखिर में हम देखते हैं कि कोर्ट ने गुल को इलाज के लिए पागल खाने भेज दिया। लेकिन गुल तो अब सचमुच में पागल हो गया है। उसे साची दिखाई देती है, वो उसके सामने अपना दर्द जाहिर करता है, पर उसको सारी जगह से सिर्फ धोखा ही मिला और वो पागल हो गया। और इस तरह से एक कहानी यहीं पे खत्म होती है। धोखा मूवी में आर माधवन ने फिर से अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया है। उन्होंने मूवी में अपना अलग अंदाज दिखाया है, साथ ही में अपरिचित खुराना जो कि ज्यादातर कॉमेडी करते हैं, पर वो भी सीरियल रोल में कमाल के लगे हैं। वही खुशहाली कुमार जिनकी ये पहली फिल्म है, उन्होंने भी खूबसूरत काम किया है। बाकी आपको धोखे वाली कहानी कैसे लगी ये कमेंट में बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।